माँ जल्दी से खाना दे दे, बहुत भूख लगी है। कुछ पेट में जाए तब सांस में सांस आए। बहुत तेज बारिश है अभी। इतनी तेज बारिश में कहीं काम ढूंढने भी नहीं जा सकता। तू खाना ही दे दे। अरे बुद्धूराम, खाना तो तब बनाऊंगी जब घर में कुछ बचा होगा। जो भी था रात को सब बना दिया था। अच्छा ठीक है माँ, मैं सेठ की दुकान से कुछ लेकर आता हूँ, तब तक तू तैयारी कर ले। अरे बुद्धू, इतनी बारिश में कहाँ जाएगा? कम से कम बारिश तो रुक जाने दे। तू चिंता मत कर माँ, मैं बस यूं गया और यूं आया। चाह तो रहा हूं इतनी बारिश में, पर पता नहीं सेठ ने दुकान खोली भी होगी या नहीं। ये तो अब चलकर ही पता चलेगा। हाँ, खोली तो है सेठ ने दुकान। चलो अच्छा है, कुछ मिल जाएगा शायद। सेठ जी, मुझे 2 किलो चावल और 250 ग्राम दाल दे दीजिए। अरे बुद्धूराम, इतनी तेज बारिश में आ गया तू। पर ये बता, पैसे लेकर आया है? पैसे? पैसे तो नहीं लाया सेठ जी। मैं आपको कल पैसे दे दूं तो चलेगा क्या? बुद्धूराम, यहाँ चीजें खैरात में नहीं मिलती है। हर चीज का मोल होता है, समझा? चल जा अब यहाँ से। बिना पैसे के कोई सामान नहीं मिलेगा। अरे सेठ जी, थोड़े से राशन की तो बात है, दे दीजिए ना। मैं आपको कल तो पैसे दे ही दूंगा। तुझे एक बार बोला तो समझ नहीं आया। चल जा यहाँ से। ये हमारे गांव का सेठ भी ना बहुत कंजूस है। इसने तो साफ इनकार कर दिया सामान देने से। अब लगता है भूखे पेट ही भजन करना पड़ेगा। आ गया तू बेटा? हाँ माँ, आ गया। पर सेठ ने सामान देने से साफ मना कर दिया। अब तो भूखे पेट ही भजन करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, फिर भूखे ही सही। अब बारिश रुके तब तो कहीं काम ढूंढने जाऊं। चल माँ, मैं निकलता हूँ। आज कहीं ना कहीं से कोई काम ढूंढकर जरूर आऊंगा, नहीं तो कुछ खाने के लिए तो पक्का ही लेकर आऊंगा। अरे बुद्धूराम, कहाँ चल दिया इतनी सुबह सुबह? तुमसे मतलब अपने काम से काम रखो बस। सुबह हुई नहीं कि मुंह उठा के चल दिया। बुद्धूराम कहाँ जा रहे हो? बुद्धूराम कहाँ जा रहे हो? जानू मैं जा रहा हूँ, चलोगे? अरे तुम तो बुरा मान गए भाई। जाओ जाओ, माफ करना मुझे। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं इतनी सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए। अरे बुद्धूराम, कल कुछ खाने का जुगाड़ किया या भूखे ही सो गया था? सेठ जी, बिना बात के क्यों फिरकी लेते रहते हो मेरी? कोई काम है तो बताओ, कर दूंगा, वो भी बहुत ही कम पैसों में। अरे जा जा, तेरे से काम करवा के अपना नुकसान थोड़ी ही करवाना है। बुद्धू कहीं का, चल जा। भाई, क्या आपके पास कोई काम मिलेगा? मैंने और मेरी माँ ने कल से कुछ नहीं खाया है। थोड़ा सा कुछ काम कर देता
तो उसके बदले आप मुझे थोड़ा भोजन दे देते। अरे जाओ जाओ, बड़े आए काम करवाने वाले, मैं अपने काम के लिए अकेला ही बहुत हूँ, समझे? चलो जाओ। क्या करूँ, काम तो कोई दे नहीं रहा है। एक काम करता हूँ, जंगल से कुछ फल तोड़ लाता हूँ, कम से कम पेट तो भरे किसी चीज से। हाँ, यही सही रहेगा। अरे ये महात्मा, और वो भी हमारे जंगल में, लगता है तपस्या कर रहे हैं। अब कब से कर रहे हैं ये तो नहीं पता। एक काम करता हूँ, इनके लिए कुछ खाने को रख देता हूँ। जंगल में बहुत मुश्किल से ये फल मिला, पर कोई नहीं, नसीब में होगा तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और बालक, अपना भोजन मेरे हिस्से में रखकर कहाँ जा रहे हो? महात्मा, आपने तपस्या तोड़ दी? नहीं बालक, मैं तो बस अभी ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे आने की आहट से आंखें खुल गई। ठीक है महात्मा जी, आप फिर ध्यान लगाएं। आपके लिए मैंने भोजन रख दिया है, मन हो तो खा लीजिएगा। बालक, मेरे लिए तो तुमने भोजन रख दिया, पर अपने लिए क्या लेके जाओगे? आखिर घर में तुम्हारी बूढ़ी माँ भी तो है। आप तो महान है बाबा, सब जानते हैं। तो फिर इसका कोई समाधान बताइए, जिससे मेरी गरीबी दूर हो सके। निदान तो है बालक, पर रास्ता भी उतना ही मुश्किल है, कर पाओगे? बाबा आप रास्ता बताइए, मैं हर रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। तो सुन, मेरे पास एक मायावी दर्पण है। अगर तू दर्पण में जाकर वहां से कोई भी फल ले आया तो समझ तेरे से धनवान इस धरती पर कोई भी नहीं होगा। बोल, कर पाएगा? क्या सच में? सच में मैं धनवान बन जाऊंगा? तो महात्मा जी जल्दी से दर्पण दीजिए, मैं उसमें जाकर जल्दी से फल लेकर आता हूँ। बालक, तू जितना इस काम को आसान समझ रहा है उतना आसान भी नहीं है। बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके तुझे वो फल मिलेगा। महात्मा जी, आप बस दर्पण लाइए, मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करके कैसे भी फल ले आऊंगा। ठीक है बालक। जा बालक, दर्पण के सामने जा। जैसे ही तू दर्पण के सामने जाएगा, तू इसमें समा जाएगा। अरे बाप रे, ये कितना अजीब जगह है। हमारे गांव के जंगल से बहुत ही अलग है। इसीलिए तो इसे जादुई दर्पण में कैद किया गया है। चलो अब फल ढूंढा जाए। पूरा जंगल छान मारा, कहीं कोई फल दिखाई तो दिया नहीं। अब बस नदी का दूसरा सिरा बाकी है, पर नदी के पार कैसे किया जाए? ये जंगल भी बहुत अजीब है। छोटा जानवर बड़ा और बड़े जानवर छोटे दिखाई दे रहे हैं। क्या करूं? हाँ, एक नाव तो है, चलो उसकी मदद लेते हैं।
बस किसी तरह वो फल मिल जाए मुझे और उसे लेकर मैं जा सकूं। क्या ढूंढ रहे हो बेटा? इस जंगल में जंगली चीजों के अलावा और कुछ भी नहीं है। बाबा, आप इस दर्पण में, क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ बेटा, रहता तो अकेला ही हूँ यहाँ, पर तुम यहाँ कैसे आए हो? क्या काम है तुमको इस जंगल में? मैं तो यहाँ फल की तलाश में आया हूँ बाबा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ फलों का पेड़ कहाँ होगा? बड़ा ही मूर्ख प्राणी है, इसे अपने छल से यहीं फंसाना होगा, नहीं तो ये इस जंगल के सारे फल ले जाएगा। हाँ बेटा, बस सीधे सीधे आगे बढ़ जाओ, थोड़ी दूर पे ही फलों का भंडार है, तुमको मिल जाएगा। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। जल्दी से फल लेकर मुझे इस दर्पण के बाहर भी जाना है। जा जा मूर्ख प्राणी, तू आज भोजन बन जाएगा। हाँ, ये रहा फलों का पेड़। अब मुझे धनवान होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अरे बाप रे, इतना बड़ा दानव! अब क्या करूं मैं? अब इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? बेटा, मैं तुमको एक मूल मंत्र देता हूं। जब भी तुम कहीं ऐसी जगह पर फंस जाओ जहां से निकलने का कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो इस मंत्र का जाप कर लेना। हाँ, याद आया, बाबा ने जो मुझे मंत्र दिए थे उसी को जपता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं पिशाचाय भागः। ओम ह्रीं क्लीं पिशाचाय भागः। अरे वाह, ये तो सच में काम करता है। अब मैं फल लेकर जा सकता हूँ। महात्मा, मैं फल लेकर आ गया। अब मैं इस दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। हाँ बालक, अब तुम जाओ। इस तरह बुद्धूराम बुद्धू होते हुए अपनी कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से गांव में सबसे अधिक धनवान बन जाता है। दोस्तों, इंसान कितना भी बुद्धू क्यों ना हो, उसे कभी कम नहीं आंकना चाहिए।